शुभमन गिल ने खेली है शानदार पारी, जड़ दिया है ताबड़तोड़ शतक। जहां शुभमन गिल की पोजीशन पे लोग सवाल उठा रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि अब शुभमन गिल का करियर खत्म हो चुका है, टेस्ट में उनसे बल्लेबाजी नहीं हो रही है, उन्हें सिर्फ ओडीआई के लिए ही रखिए और वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। वहीं शुभमन गिल ने अब शतक जड़कर इंग्लैंड के खिलाफ अपने ट्रोलर्स को दिया है मुंहतोड़ जवाब। शुभमन गिल की पोजीशन पर तलवार लटक रही थी, आखिरी मौका था उनके पास इस सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में। अगर यहाँ भी परफॉर्म नहीं करा तो हाईली चांसेस कि थर्ड टेस्ट में वो ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि शुभमन और अय्यर दोनों का परफॉर्मेंस अब काफी लंबे समय से नहीं आ रहा था और चांसेस जो खबरें आ रही कि थर्ड टेस्ट में विराट और राहुल की वापसी होगी। ऐसे में दो खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा और दो नाम यही दोनों के आ रहे थे। अय्यर तो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि शुभमन गिल ने उस मौके का फायदा उठाया। यहाँ पे जहाँ पे उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाया था, यहाँ पे दोनों ओपनर्स इतनी जल्दी पवेलियन लौट चुके थे, वहां पे शुभमन गिल ने सिचुएशन को समझा, पारी को संभाला और आप देख सकते कितना बेहतरीन वहां पे जो है कमाल की पारी खेली। शतक वहां पे जड़ 104 रनों की पारी, 147 गेंदों में 11 चौके 2 छक्के लगाए, 70.75 की स्ट्राइक रेट से, तो बहुत ही शानदार पारी वहां पे उन्होंने खेली। बिल्कुल बहुत अच्छी पारी खेली है और शुभमन गिल के इस पारी का हर कोई फैन हो गया। उनके फैंस बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब आएगी शुभमन गिल की सेंचुरी, कब वो हमें सेंचुरी का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि क्रिकेट के जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी शुभमन गिल के इस पारी के मुरीद हो गए। उन्होंने ट्वीट करके एक्स पे बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफ करी है। अगर हम उनके ट्वीट्स देखें एक्स पे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरभजन सिंह ने लिखा है, गिल के साथ दिल का मामला है, शुभमन गिल वेल प्लेड शेरा। उसके बाद से अगली ट्वीट पे अगर नजर डालें तो आकाश चोपड़ा ने लिखा है, एन इम्पोर्टेंट टेस्ट 100 फॉर शुभमन, फर्स्ट since he moved to number 3, also first test 100 by India's number 3 at home since 2017, tells you something about the pitches we have been playing lately। अब यहाँ पे देखोगे अगर आकाश चोपड़ा के यहाँ पे इस ट्वीट में भी जो उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि नंबर 3 पर जब से शुभमन आया था, उनका पहले इनफैक्ट तो 50 भी नहीं था, 50 भी पहली बार मरा, लेकिन उसको जो है वहाँ पे कन्वर्ट भी कर दिया और सीधा 100 रन यहाँ पे लगा दिया, जो उन्होंने बार के 2017 से इंडियन बल्लेबाजों द्वारा घर में यहाँ पे सेंचुरी किसी ने लगाई ही नहीं थी नंबर 3 पर, और शुभमन गिल ने वो कारनामा कर दिखाया है, तो उनकी सेंचुरी इस वजह से और ज्यादा स्पेशल बन जाती है। लेकिन इसके बाद अगर और भी ट्वीट पर नजर आए तो और भी कई सारे दिग्गजों ने ट्वीट किए, इसमें देखो युजवेंद्र चहल ने भी उनको ट्वीट करके यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हुए कहा कि सेंसेशनल एज ऑलवेज, कीप गोइंग शुभमन। बिल्कुल इसके साथ अगर अगले ट्वीट पे हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है, ग्लैड टू सी two youngsters both under 25 rising to the occasion and standing out, very likely that these two will dominate world cricket for the next decade and more। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कि भाई दो यंगस्टर्स है जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने स्टेप आउट किया और बहुत ही कमाल की पारी खेली, और ये भी बोला है कि आने वाले 10 सालों में ये दोनों यंगस्टर जो हैं वो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड क्रिकेट को। इसी के साथ अगर अगले ट्वीट पे नजर डाले तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, दिस इनिंग बाय शुभमन गिल वाज फुल ऑफ स्किल, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वेल टाइम्ड 100। सचिन तेंदुलकर के बाद यहाँ पे भी अभी ट्वीट समाप्त नहीं हुए, इसके बाद भी यहाँ पे एक और ट्वीट है, देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिनेश कार्तिक ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि डायमंड्स आर क्रिएटेड अंडर प्रेशर, क्वालिटी नॉक शुभमन गिल अंडर प्रेशर परफॉर्म यहाँ पे किया, बहुत ही कमाल की नॉक थी उनकी। इसके बाद अगर अगले ट्वीट पे बढ़े तो वसीम जाफर ने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहा है कि दिस इज द शुभमन गिल वी नो, कांट कीप अ गुड प्लेयर क्वाइट फॉर लॉन्ग, वेल प्लेड एंड कीप गोइंग। सही बात है, देखा तो काफी समय से शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं आता, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था उनका बल्ला, यहाँ पे रन्स आ ही नहीं रहे थे। अगर आखिरी की हम 12-13 पारियां भी उठा ले तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं था, क्वेश्चन उठाए जा रहे थे उनकी पोजीशन के ऊपर, लेकिन फाइनली वहां पे स्टेप अप किया है शुभमन गिल का बल्ला वहां पे चला है। बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कहेंगे कि जहां पे कोई बल्लेबाज नहीं चला, जहां पे टीम को एक्चुअल में जरूरत थी, उन्होंने सिचुएशन को समझा और वहां पे परफॉर्म करके दिखाया। बिल्कुल बहुत अच्छी पारी खेली है, क्योंकि कमबैक तो होना ही था, सबको पता है, लेकिन किस सिचुएशन में ये कमबैक ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जहां पे आपके 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे, टीम इंडिया अंडर प्रेशर थी, क्योंकि उसके बाद से फिर कोई भी बल्लेबाज आपका इन फॉर्म नहीं था। गिल नंबर 3 पे वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उसके श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे आउट ऑफ फॉर्म। अक्षर पटेल से हम इतना ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि एज अ ऑलराउंडर आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे टीम के लिए। केएस भरत कुछ कर नहीं रहे हैं, अश्विन से भी इतनी उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं। विराट, केएल राहुल, जडेजा ये हमारी टीम में थे नहीं, लेकिन वहां पे शुभमन गिल ने स्टेप आउट किया और बहुत ही अच्छी पारी खेल कर दी, क्योंकि अगर
शुभमन गिल ये पारी नहीं खेलते और इंडिया इतनी अच्छी सिचुएशन में अगर नहीं पहुंचती, तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल के जो 200 उन्होंने बनाए थे इतनी मेहनत करके, वो भी वेस्ट चले जाते, क्योंकि ज्यादा लीड आपके पास होती नहीं। क्योंकि अगर शुभमन गिल का ये शतक आप छोड़ दो तो किसी भी बल्लेबाज ने इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जायसवाल की जब 200 की वजह से जो लीड ऑलरेडी टीम इंडिया के पास पड़ी थी, जब इंग्लैंड ऑल आउट भी इनफैक्ट हुई थी, फिर जब शुभमन ने 100 रन और उसमें जोड़ दिए, तो लगा था कि टीम इंडिया बड़े आराम से जो लीड है वो 400 साढ़े 400 तक लेके चली जाएगी, उससे ज्यादा ही लेके जाएगी। लेकिन अगर देखो शुभमन के आउट होने के बाद किसने कुछ खासा कंट्रीब्यूट नहीं किया। अक्षर ने साथ जरूर निभाया, लेकिन उतना ही, बस 45 उनके हाईएस्ट है, उसके अलावा किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। और 400 भी टीम इंडिया, उसमें भी 1 रन कम ही पड़ गई। 399 का टारगेट इंग्लैंड को मिला है। ऐसे में यहाँ पे अगर देखेंगे तो शुभमन का जो रोल आया था वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर वो 100 भी ना होते तो शायद से टीम इंडिया ने टारगेट दिया है वो 399 नहीं होता, शायद 300 के आसपास होता या 299 वो हो सकता था वो टारगेट, अगर उनके 100 वहां पे ना आते तो। इसलिए यहाँ पे इंग्लैंड के लिए फिर वो बहुत आसानी से जीत जाते हैं। एटलीस्ट चैलेंज है उनके पास ये कहने के शुभमन की नॉक की बदौलत। बिल्कुल। बाकी आपको कैसे लगी शुभमन गिल की पारी और आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।